Good morning students, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Camo Hub by Sonia। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं मस्ट डू क्वेश्चंस ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हमने मेन जो है प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी हमने कवर किए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप के रीजनिंग क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए, जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें एबिलिटी होती है डाइमराइज करने की। तो मैं फटाफट से आपको रीड करके इनका रीजनिंग आपको बताती जाऊंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो देखिए इसके आंसर में क्या है, due to their ability to dimerize through hydrogen bond which causes the size of the molecule to double and van der Waals interaction to increase। मतलब यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर आप ये डायमर फॉर्मेशन इस तरह से करके दिखा दोगे, इस तरह से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड डायमर फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है why do carboxylic acids are more soluble in water than alcohols of comparable molecular mass। अब इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि in presence of water carboxylic acid won't dimerize, डायमराइजेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है वाटर के साथ। तो यहाँ पर आप एसिड और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दोगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why do benzoic acid is stronger acid than ethanoic acid। तो देखिए सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन इस तरह की करेंगे तो जो भी आपसे पूछा जाता है ना क्वेश्चन में, तो उनके आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद काफ़ी हद तक जो है आंसर्स दिमाग में आ जाता है। देखिए ये हमने बना लिया बेंजोइक एसिड एंड दिस इज इथेनोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में आपको दिखाई दे रही है बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट which is an electron withdrawing group and hence it makes the OH bond more polar and easier to break. This makes benzoic acid more acidic, while in ethanoic acid there is no electron withdrawing group, so it is less acidic. Next question देखिए, aldehydes and ketones have lower boiling point than corresponding alcohols। Why? अब अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप होता है which is involved in hydrogen bonding to give higher boiling point than aldehydes and ketones। Next question है carboxylic acid do not give characteristic reaction of carbonyl group। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक कार्बन हमारा होता है दिस इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक और देन कार्बोनिल कार्बन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाकर दिखा दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है there are two NH2 groups in semi-carbazide, however only one group is involved in the formation of semi-carbazone। अब आपको पता है semi-carbazide के स्ट्रक्चर में दो NH2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जब semi-carbazone की फॉर्मेशन होती है तो उनमें जो है सिर्फ एक ही जो है हमारा इन ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे, देन इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरह से आप दिखा दोगे, पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप दिखाओगे। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि सेमी कार्बाजाइड के पास है तो दो NH2 ग्रुप, बट वन ऑफ देम इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर दिखा दिए हैं, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन ऑफ दिस NH2 ग्रुप डिक्रीजेज एंड हेंस इट डजंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और अगर हम दूसरे NH2 ग्रुप की बात करें, NH2 ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व in resonance and hence lone pair of electron present no nitrogen atom of this NH2 group is available for nucleophilic attack on the carbonyl group of aldehydes and ketone, और जिस वजह से जो है सेमी कार्बोजोन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे बेस्ट तरीका इसको इन सब क्वेश्चंस को करने का क्या है कि आप या तो एक और फ़ोन आपके पास हो जिसमें ये पीडीएफ आपने खोल रखी हो, या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर देखोगे इसकी पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है, जहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड and an alcohol in the presence of an acid catalyst, the water or the ester should be removed as soon it is formed. जैसे ही बनता है वाटर या एस्टर, हमें साथ के साथ रिमूव करना होता है. देखिए इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली जब हमें इजीली साथ के साथ रिमूव करना पड़ रहा है, इट मीन्स वो रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, तो इसलिए हम उसे साथ के साथ रिमूव कर देंगे. तो देखिए above reaction is a reversible reaction, thus to shift the equilibrium in forward direction the water or ester form should be removed as fast as it is formed. और ये रिएक्शन आप दिखा दोगे यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करके दिखा दोगे, क्योंकि अगर देखिए इनको हम रिमूव नहीं करेंगे तो ये दोबारा से ऐड होके फिर से हमारे रिएक्टेंट्स बन जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, cyclohexanone forms cyanohydrine in good yield but 2,4,6 trimethyl cyclohexanone doesn't. अब देखिए साइक्लोहेक्सानोन की जब हम HCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो हमें साइनोहाइड्रिन मिलता है, इसकी ईल्ड बहुत अच्छी ईल्ड हमें मिलती है, लेकिन जब यही 2,4,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन की हम HCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर ईल्ड हमें कम मिलती है. ऐसा क्यों होता है? देखिए आप स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप के हो तो आप स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करके देखिए. तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से आप देखिए आपको पता लग गया कि यहाँ पर देखिए 3 CH3 ग्रुप्स जो हैं ऑलरेडी अटैच्ड हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर हो गई है हमारी स्टीरिक हिंड्रेंस. तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इट डजंट रिएक्ट विद HCN easily. On the other hand, there is no steric hindrance in cyclohexanone, so nucleophilic attack by cyanide ion occurs readily, and hence cyclohexanone cyanohydrine is obtained in good yield. Next question देखिए स्टूडेंट्स, aldehydes and ketones undergo a number of nucleophilic addition reaction. अब आप देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो है कार्बोनिल ग्रुप होता है which is polar in nature and due to electronegativity difference between carbon and oxygen. देखिए यहाँ पर electronegativity difference होता है, इस कार्बन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज. सो दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन मेक्स इट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल. आई थिंक अब आप सभी को ये सब डिफरेंस क्लियर होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. ये सब चीज़ें अभी बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें वीडियो ऑलरेडी लंबी है और बहुत ज़्यादा लंबी जो है वीडियो यहाँ पर हो जाएगी. तो बेसिक टर्म्स आपकी क्लियर हो, यू हैव टू मेक श्योर बिफोर डूइंग दीज क्वेश्चंस. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स रिएक्शन विद HCN. किसी भी तरह से पूछेंगे तो आंसर सेम रहेगा, क्योंकि HCN हमारा एक न्यूक्लियोफाइल ही है. अब देखिए ऐसा क्यों होता है, बेसिकली ये होता है, दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. एक होता है हमारा स्टीरिक फैक्टर और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. तो स्टीरिक फैक्टर क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स इन कीटोन्स hinders the approach of nucleophile towards carbonyl carbon than aldehydes having only one such substituent. ठीक है ना. अब कीटोन्स के केस में क्या होते हैं, दो हैवी अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं ना, तो इस वजह से ऐसा होता है. और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है. अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या कहता है कि जो दो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दे रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन मोर इफेक्टिवली इन कीटोन्स देन इन एल्डिहाइड्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन. तो देखिए आप सबसे पहले इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखा दोगे. तो इस तरह से जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आई होप कि अब सभी को जो है ड्रॉ करने आते होंगे. इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपको दिखानी है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से जो है रिवॉल्व करेगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आप दिखाओगे. तो यहाँ से आप देखोगे कि जो हमारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं, देखिए 11th में कर चुके हो वैसे ये कंसेप्ट आपकी, ऑर्थो और जो पैरा पोजीशंस हैं इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कौन सी पोजीशन पर हायर होगी, मेटा पोजीशन पर. इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इट विल टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, monochloroethanoic acid has a higher pKa value than dichloroethanoic acid. अब आई थिंक ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर होगा कि Ka वैल्यू और pKa वैल्यू जो है एक दूसरे के अपोजिट होती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप जो है इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे. देखिए मोनोक्लोरोइथेनोइक एसिड बना लिया हमने,
एंड दिस इज डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड। अब आप यहाँ पर देखोगे तो एक ही क्लोरीन एटम है विद माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ आप देखोगे तो दो क्लोरीन एटम है, तो दोनों अपना अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। अब यहाँ देखिए, आपको पता है कि जब हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर CO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयंस बन जाते हैं। अब आपको पता है कि जब भी नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर है तो इट मीन्स ये स्टेबलाइज कैसे होगा, यू नो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स टेंड टू स्टेबलाइज। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा है, इसे स्टेबल करने के लिए इसे कौन सा ग्रुप चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन्स ले सके, तो ऑब्वियसली ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहाँ पर है 1, तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। So release of H positive from monochloroethanoic acid will be comparatively not easy, so it is less acidic। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया, pKa is inversely proportional to the acidic character। और अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो release of H positive from dichloroethanoic acid will be easier as the carboxylate ion is stabilized by minus I effect of 2Cl, so it is more acidic। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि आपको पहले मैं ग्रुप डायग्राम जो है हम कर चुके हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और जो कैटलिस्ट होगा हमारा AlCl3 जो हमारा ल्यूइस एसिड होगा, सो ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही बॉन्ड हो जाएगा, जिस वजह से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर हो ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, pKa of 4-nitrobenzoic acid is lower than that of the benzoic acid। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लोगे 4-nitrobenzoic acid का और benzoic acid का। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है NO2, so it tends to lose H positive ion easily and thus is more acidic, so it has lower pKa value। और यहाँ पर बेंजोइक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, सो इट इज लेस एसिडिक, thus it has higher pKa value। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, C6H5COOH यानी कि हमारा बेंजोइक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड। अब देखिए फॉर्मिक एसिड में यहाँ पर अगेन कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, और यहाँ पर जो है C6H5COOH में यहाँ पर ऑल्दो दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बट ओवरऑल यहाँ पर कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है स्टूडेंट्स, रेजोनेटिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है, प्लस R इफेक्ट यहाँ पर होता है, तो जिस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है हमारा कम एसिडिक हो जाता है देन फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू C6H5CHO विद CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का बेसिकली काम क्या होता है, ये बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देता है, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बेंजल्डिहाइड गिव्स a positive test with Tollens reagent but not with Fellings and Benedict solution। तो आई थिंक ये आपने देखा होगा, आपको लैब में कराया गया होगा प्रैक्टिकल, तो आपने नोटिस किया होगा कि बेंजल्डिहाइड जो है टॉलरेंस रिएजेंट के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है, बट फेलिंग्स और बेंडिक्स रिएजेंट के लिए ये नहीं देता। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट। हमारा जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो हमारे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होते हैं और फेलिंग सॉल्यूशन होता है they are weaker oxidizing agent, so they can oxidize aliphatic aldehydes only, but they are not capable of oxidizing aromatic substances। लेकिन हमारा जो टॉलरेंस रिएजेंट है ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों को ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, aldehydes usually do not form stable hydrates but chloral normally exist as chloral hydrate। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर जो है एल्डिहाइड के केस में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, देखो इस तरह से फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, 2 OH ग्रुप इधर लग गए, बट क्लोरल के केस में, क्लोरल का आपको पता है ना CCl3CHO, उसमें क्या होता है, क्लोरीन एटम हमारे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो ये हमारे कार्बोनिल ग्रुप को एक तरह से क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज। Thus, the formation of hydrate
overcomes the forces of repulsion and hence equilibrium lies to the right। तो हमारा equilibrium जो है इसी साइड रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिपल्शन ज़्यादा होती है, यहाँ पर रिपल्शन क्लोरल हाइड्रेट में क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइजेबल yet propanol can conventionally be prepared by the oxidation of propanol by acidic potassium chromate dichromate। तो एल्डिहाइड जो होते हैं, ऐसा क्यों होता है, एल्डिहाइड दे कैन बी ऑब्टेन्ड इन क्वांटिटेटिव यील्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल provided they are removed from the reaction mixture as soon as they are formed to prevent their further oxidation to carboxylic acid। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि हम जो है उन्हें रिमूव करना पड़ता है ताकि वो फर्दर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज ना हो जाएं। अब एल्डिहाइड्स का क्या होता है, दे हैव less boiling point than 373 Kelvin, so it can be removed by distillation। so propanol जो है हम easily prepare कर सकते हैं फ्रॉम प्रोपेनॉल, कौन से प्रोसीजर के थ्रू, बाय डिस्टिलेशन फ्रॉम द एल्कोहल एसिड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो इस वजह से ऐसा हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सोडियम बायसल्फाइड इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और इसमें भी आपको एक्सेप्शन याद रखनी है, बेंजोफिनोन। यहाँ पर बेंजोफिनोन एक एक्सेप्शन है। So the aldehydes and ketone they react with a saturated solution of sodium bisulfite to form addition compounds। ठीक है ना, यहाँ पर impurities तो obviously नहीं करती। So these crystal they can easily be filtered and washed to remove impurities and regenerate the compounds in pure form। तो यहाँ पर आपको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ इसकी एल्डिहाइड की रिएक्शन आप दिखाओगे, तो यहाँ देखो OH अटैच हुआ और SO3Na यहाँ पर हो गया, फिर वाटर के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें जो एल्डिहाइड मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ benzaldehyde with HCN gives a mixture of two isomers which can't be separated by fractional distillation। तो ऐसा क्यों होता है, आपको पता है यहाँ पर हमें जो है दो आइसोमर्स अलग अलग हमें मिल जाते हैं रिएक्शन में, लेकिन उन्हें हम सेपरेट नहीं कर पाते क्योंकि हमें जो आइसोमर मिलते हैं वी गेट टू ऑप्टिकल आइसोमर्स which have same physical property therefore can't be separated by fractional distribution। अब देखिए सेपरेट हम कब कर पाएंगे, जब उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, बिल्कुल सेम टेम्परेचर पर या बिल्कुल सेम रिएक्शन ये देंगे, तो इस वजह से इन्हें हम सेपरेट नहीं कर पाते। तो देखो आपको रिएक्शन दिखा देनी है इस तरह से, HCN के साथ रिएक्शन कर पर ये D फॉर्म होती है और ये L फॉर्म होती है, सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए ये एक टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, यहाँ तक हमारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। मैंने कोशिश की है मोस्टली क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर किए हूँ मैंने। आई थिंक इट विल हेल्प यू अलॉट। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट बी पेशेंट, और अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आई होप कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं करने को मिलेंगे और आप एग्जाम्स में भी इन क्वेश्चंस को देखोगे। देखिए वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है बट कंसेप्ट तो आपको सेम रहेगा ना, तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें रादर देन क्रैमिंग द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखिए इस तरह से आपको दिया होगा रिएक्शन, आपको रिएक्टेंट दे दिए होंगे और H पॉजिटिव के साथ जब हम रिएक्शन यानी कि एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, वाटर रिमूव हो जाएगा और NOH लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरह की रिएक्शन को आई थिंक आपने ट्रिक के साथ किया होगा, किस तरह से वाटर को रिमूव करके जो भी प्रोडक्ट बच गए वो साथ में हम अटैच कर देते हैं। ऐसे ही देखिए C6H5CHO की NaOH के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें अल्कोहल मिलता है और CONA यहाँ पर अलग हो जाता है। देन क्लोरीन और फॉस्फोरस के साथ हम एसिडिक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो Cl ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी CH3CONH2 प्लस HNO2 के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रोजन गैस और वाटर निकल जाता है और हमें यहाँ पर मिल जाता है एसिड। ऐसे ही जब हम CH3COCl की वाटर के साथ या वो भी स्पेशली हम स्टीम के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें एसिटिक एसिड मिल जाता है और HCl बाहर हो जाता है। देन है CH3MgBr के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, आपको इस तरह से दे देंगे, देखिए एक मिनट से आपको दे देंगे CH3MgBr कार्बन डाइऑक्साइड H पॉजिटिव एंड देन वाटर के साथ। तो पहला स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये CO ग्रुप जो है यहाँ पर बीच में आकर अटैच हो गया और फिर क्या होगा, वाटर का जब एडिशन करेंगे तो एक साइड हमारा H चला गया, एक साइड OH चला गया तो एसिड बन गया और MgOHBr यहाँ पर बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
CH3COH प्लस NH3 अमोनिया के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो CONH2 बन जाएगा और वाटर बाहर हो जाएगा। ऐसे ही एसिड और अल्कोहल की जब हम रिएक्शन करते हैं तो एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, CH3COO C2H5 फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी एल्डिहाइड, CH3CHO और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, ये रिड्यूसिंग होता है तो ये क्या करेगा, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा इसको। देन यहाँ पर देखिए हमने CH2OH ग्लाइकोल ले लिए, इसकी एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन की तो यहाँ से देखिए मैंने दिखा भी रखा है कि इस तरह से वाटर जो है रिमूव हो जाएगा और ये सब्सटेंसेस आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। देन देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूरोट्रोपिन की जो फॉर्मेशन होती है, देखिए एल्डिहाइड हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है और अमोनिया होता है, तो इस तरह से ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले आप सबसे पहले जो है क्या करना है, किस तरह से आप करोगे स्ट्रक्चर को, सबसे पहले आप ना बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना इस तरह से वो बना लोगे, ठीक है। इसके बाद जो ये कॉर्नर्स है ना, ये वाले 3 कॉर्नर्स यहाँ पर, क्योंकि अमोनिया NNN इस तरह से लिख लोगे और बाकी के जो 3 बच गए वहां पर आपको लगा लेनी है कार्बन, तो इस तरह से आप बना लोगे। और बीच में जो हमारे नाइट्रोजन्स हैं इनकी भी बॉन्डिंग जो है CH2, ये देखिए इधर दिखाई रखी है CH2NCH2, इस तरह से बॉन्डिंग दिखा दोगे। नीचे वाले कार्बन को भी CH2 के थ्रू ही बॉन्ड कर दोगे, ऊपर वाले की बॉन्डिंग मत दिखा देना। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मत दिखा देना, इसकी बॉन्डिंग दिखानी है, इसकी बॉन्डिंग दिखानी है और इसकी बॉन्डिंग दिखानी है। तो दिस इज CH2 का 6N4, इसे हम बोल देते हैं यूरोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, C6H5CHO प्लस NH2NH2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो गया और ये सब्सटेंसेस हमारे आपस में ऐड हो जाएंगे। देन है CH3CONH2 प्लस NaOH प्लस Br2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3NH2 हो गया, Na2CO3 यहाँ से बाहर हो गया, NaBr बाहर हो गया और वाटर बाहर हो गया। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन कर दी, तो हमारा कौन सा है आपको पता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमारा है ही, तो मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेंजीन, बेंजीन की हम रिएक्शन कर देंगे, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हमें करनी है, तो यहाँ पर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगी, तो COC2H5 अटैच हो जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा। देन देखिए पैरानाइट्रोटोलिन की हमने रिएक्शन की है, तो यहाँ पर पहले CrO2Cl2 के साथ क्रोमाइल क्लोराइड के साथ एंड देन इसकी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करनी है। तो देखो पहले आपको पता है ये इटार्ड रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो CrO2Cl2 आप यहाँ पे दिखाएंगे और इस तरह से आप ऐड करके दिखा दोगे। देखो CH के साथ OrCl2OH OrCl2H दोनों साइड अटैच हो जाएगा, फिर हमने इसकी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर दी, तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, C6H5CH2 का ट्वाइस डायल्काइल कैडमियम, हमारे ये है डाइफिनाइल कैडमियम कह लीजिए, एंड देन इसकी हमने रिएक्शन कर दी CH3COCl के साथ, तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, कैडमियम क्लोराइड तो जो है अलग हो जाएगा और बाकी जो भी ग्रुप बच गए वो आपस में हमें क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको स्पीड में भी तेज लग रही होगी, बट आप इनको क्वेश्चंस को करके देखोगे तो आपसे इजीली होंगे ये क्वेश्चंस। और वैसे भी अभी कंटेंट हमारे पास ज़्यादा है और समय बहुत कम रह गया, आपको पता है 7 को आपका एग्जाम है, सो हमें जो है मेन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तभी यूजफुल है जब आपको सारा कंटेंट आता होगा, और जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ऑब्वियसली उन्हें स्पीड ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि उनकी कोशिश क्या रहती है स्टूडेंट्स की, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर सकें। सो दैट्स व्हाट आई वांट कि भाई हम क्वेश्चंस को कवर कर सकें। नेक्स्ट देखिए 18th CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH मरकरी और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करी, तो यहाँ पर इनोल बनता है और आपको पता है टोटोमेरिज्म यहाँ पर हो जाता है और यहाँ से कीटोन फॉर्मेशन हो जाती है, जो तो ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हमारा हो गया। देन यहाँ देखिए हमारा इस तरह से कीटोन होता है, यहाँ पर जो है हम वाटर को निकाल देते हैं और हमारे एंजाइम की फॉर्मेशन हो जाती है। देन नेक्स्ट देखिए अगेन, अब देखिए कितना बड़ा ग्रुप ले लें, ये आप सारी रिएक्शन आप कर चुके हो, एनसीईआरटी में प्रॉपर टेबल गिवन है इसकी, तो यहाँ देखिए यहाँ भी हमने वाटर रिमूव किया, अब ये जो ग्रुप है इसके साथ जाकर एज इट इज अटैच हो जाएगा। तो जितना बड़ा ग्रुप दे रखा हो हमें वाटर रिमूव करना है और बाकी सारे जो सब्सटेंसेस हैं उन सबको ऐड कर देना है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, ठीक है, इस तरह से वाटर रिमूव किया और आपस में इनको रिएक्शंस को मतलब रिएक्टेंट्स को ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिए सेम यहाँ पर भी COCH3 है, CH3CH2 NH2 है, तो यहाँ से भी वाटर रिमूव किया और सब्सटेंसेस को ऐड कर दिया। तो ये सबसे इजी वैसे रिएक्शंस रहती हैं, अगर किसी को कंसेप्ट थोड़ा सा लगाना आता है कि आपको वाटर रिमूव करना है और किस तरह से रिएक्शंस ऐड करनी है, ये आपको देख लेना है जस्ट।
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए CH2CH3 है, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कर दी तो यहाँ पर COO K ग्रुप लग जाएगा। देन दो एसिड ग्रुप दे रखे हैं हमारे यहाँ पर, SOCl2 के साथ रिएक्शन कर दी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, COCl ग्रुप, दोनों साइड अटैच हो जाएंगे। देन है हमारा C6H5CHO और यहाँ पर रिएक्शन कर दी NH2CO NH2 के साथ, तो अगेन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वाटर जो है रिमूव हो जाएगा और हमारे ग्रुप्स आपस में अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेंजीन की COCl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कर दी तो हमारा जो है यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा और CO ग्रुप इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे, ठीक है, तो HCl रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है इस तरह से रिएक्शन की और AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव के साथ हमने रिएक्शन की तो यहाँ पर ये हमारा क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन CHO है COOH है। अब यहाँ पर जो हम NaCN और HCl लेते हैं ना तो आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट जो हमारा COH ग्रुप है ना दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CHOH CN इस तरह से जुड़ जाएंगे और इस ग्रुप पर जो है हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स 29th क्वेश्चन, CH3CO CH2 COO C2H5 है। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हमने रिएक्शन कर दी NaBH4 के साथ एंड देन H पॉजिटिव कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाए कि ये जो ग्रुप है यहाँ पे हमारा यहाँ कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा और बाकी सारा हमारा एज इट इज रहेगा वाटर के रिमूवल के बाद। नेक्स्ट देखिए C6H5CHO प्लस CH3CH2CHO। अब यहाँ पर भी देख लो, आप देख सकते हो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में यहाँ पर वाटर रिमूव कर दिया तो क्या बन गया C6H5CH डबल बॉन्ड C CH3CHO। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, ये OH लिया, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो गया, ये ग्रुप जो है अल्कोहल से किसने कन्वर्ट हो गया, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपसे पूछ लें कि रिएजेंट किस तरह से, कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा। तो देखिए इस तरह से CH2 जब दिया है तो जो हम लेंगे B2H6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये पूरे आप रिएक्शंस कर चुके हो, नेम रिएक्शंस आई थिंक कि अभी तक आप सभी को लर्न हो चुकी होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने रिएक्शन की। अब देखिए यहाँ पर CH2 आ गया, थ्राइस B आ गया, देन परऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया और PCC के साथ रिएक्शन करने पर हमें क्या मिल गया, यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेम रिएक्शन को अच्छे से करना, ये रिएक्शन अपने आप समझ में आती जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, अब इन्होंने पूछा कि हम किस सब्सटेंस के अंदर, मतलब ओजोनोलिसिस यहाँ पर कर रखी है, किसके अंदर करें कि हमारा यहाँ पर ये दो हमें मिल जाएं। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, ऑब्वियसली आपको ओजोनोलिसिस तो आप 11th क्लास से करते आ रहे हो, तो एल्कीन्स के साथ होती है ये हमारी, तो एल्कीन्स की ओजोन के साथ की, यहाँ पर हमने बना दिया इस तरह से ओजोनाइड, और इस रिएक्शन को जब हम ऐसे तोड़ देंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या बन जाता है, हमारा यही स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। अब देखिए, अब आपको इस तरह से क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ A to F, आपको रिएजेंट लगा के दे देंगे, स्टार्टिंग का प्रोडक्ट दे देंगे या बीच में से कोई प्रोडक्ट दे देंगे, तो इस तरह से आपको रिएक्शंस करनी होंगी। देखिए हमें दे दिया है यहाँ पर फिनोल दे दिया है, अब फिनोल की रिएक्शन की जिंक के साथ, तो A बना, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ की B बना, तो देखिए रिएक्शंस किस तरह से होती हैं। तो देखिए जब हमने जिंक के साथ रिएक्शन की तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ कर दी तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। जब हमने ब्रोमिनेशन कर दी तो मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन प्लेटिनम के साथ रिडक्शन कर दी तो हमारा NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने डायजोटाइजेशन कर दी HNO2 HCl के साथ, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, नाइट्रो ग्रुप आ गया, N2 ग्रुप आ गया। देन हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर Br है, मे बी PDF बनाते टाइम थोड़ा सा रिमूव यहाँ पे हो गया होगा, दिस इज Br ग्रुप। ठीक है ना, ये अटैच है, ये मत सोचना कि HNO2 के साथ रिएक्शन करने पर Br ग्रुप हट गया, वो यहीं पर रहेगा। तो इस तरह से हमें ये कंपाउंड्स मिलते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, राइट स्ट्रक्चर ऑफ A to E। अब देखिए इसी तरह का सेम क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से हमने किया, देखिए बेंजीन की रिएक्शन जब हमने CH3COCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में की, तो आपको पता है ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होती है, COCH3 यहाँ पर हमें एसिटोफिनोन मिल जाएगा। देन जिंक मरकरी HCl के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमारी रिडक्शन हो जाएगी और CH2CH3 ग्रुप लग जाएगा यहाँ पर। देन हमने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, तो ऑक्सीडेशन करने पर यहाँ हमें क्या मिल जाता है, बेंजोइक एसिड मिल जाता है।
नेक्स्ट देखिए COCH3 है, एसिटोफिनोन है, NaOI के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होते हैं, हमें बेंजीन के ऊपर देखो एक में तो क्या हो जाएगा COONA यहाँ पर अटैच हो जाएगा और CHI3 ये आपने आयोडोफॉर्म रिएक्शन की है ना, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है, यहाँ हमें सोडियम सॉल्ट मिल जाता है एसिड का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जो एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग, मतलब डिफ्रेंशिएट करने वाले। आप ऑब्वियसली प्रैक्टिकल दे चुके हो तो ये सभी आपको आई थिंक आनी चाहिए कि किस तरह से कौन सा कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देता है, और उन्हीं टेस्ट को हम डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला कंपाउंड है इथेनल एंड एसीटोन। तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दोगे, एसीटोन का बना दोगे, इथेनल का बना दोगे। आपको पता है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं दे गिव टॉलेंस रिएजेंट, जबकि कीटोन यहाँ पर जो है हमें सिल्वर मिरर नहीं मिलेगा, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता। तो इन्हीं क्वेश्चन को अच्छा स्कोर करने के लिए इनमें आपको रिएक्शंस भी लिख के दिखानी होती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप सिल्वर नाइट्रेट की, एल्डिहाइड की आप टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके दिखा सकते हो, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट आई थिंक आप सभी को बनाना आता होगा, लैब में हमने बनाया था। देन हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड एंड देन यहाँ पर हमारा जो है फॉर्म हो जाएगा और सिल्वर मिरर यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर आप ये टेस्ट अगर आपने नहीं किया है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप के डिस्टिंग्विश टेस्ट करा रखे हैं, लैब में प्रॉपर परफॉर्म करके दिखाए हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप टेस्ट भी देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इथेनल एंड बेंजल्डिहाइड। अब देखिए हमारा एल्डिहाइड ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है और ये हमारा कैसा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो हमारा जो है ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। देखिए रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में भी अभी हमने किया था, लेकिन जो हमारा बेंजल्डिहाइड है वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पर आप रिएक्शन करके दिखा दोगे CH3CHO प्लस CuSO4 प्लस NaOH। तो यहाँ पर हमारे Cu2O के ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन बेंजल्डिहाइड के केस में ये रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है प्रोपेनोइल क्लोराइड एंड प्रोपेनोइक एसिड। अब देखिए प्रोपेनोइक एसिड के भी हमने टेस्ट किए थे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में ब्रिस्क एफरवेसेंस हमें मिल जाती है, लेकिन प्रोपेनोइल क्लोराइड के केस में ऐसा नहीं होता। रिएक्शन आप दिखा दोगे, CH3CH2COH NaHCO3 के साथ हमने रिएक्शन करी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर ब्रिस्क एफरवेसेंस होती है। नेक्स्ट देखिए बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। अब आपको पता है कि एसिटोफिनोन हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पर करके दिखा देंगे। C6H5COCH3 NaOH के साथ हमने आयोडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करी, तो ये सोडियम सॉल्ट मिल गया, और CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। देन C6H5CHO NaOH के साथ यहाँ पर लेकिन हमें कोई येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलते। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन में ये भी आपको आई थिंक पता होगा कि बेंजोफिनोन जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता और एसिटोफिनोन जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। यहाँ पर CHI3 के येलो प्रेसिपिटेट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रिएक्शन आपको जरूर लिख के दिखानी है हर किसी के साथ। नेक्स्ट है पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पेंटेन जो 2-on है, जब उसकी आयोडोफॉर्म टेस्ट हम करेंगे यानी कि I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर CHI3 के येलो प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएंगे, लेकिन पेंटेन 3-on के केस में ऐसा नहीं होता, तो हमें नहीं मिलेंगे। रिएक्शन मैंने अब दोबारा नहीं लिख रखी क्योंकि मैं एक एक रिएक्शन आपको इनकी करा के दिखा चुकी हूँ पहले, लेकिन अगर आपके पास आएगा तो ऑब्वियसली एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको रिएक्शन जरूर लिख के दिखानी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इथेनल एंड प्रोपेनल। अब देखिए इथेनल में से भी हमारा जो है जो इथेनल है वो देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन हमारा प्रोपेनल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट देखिए बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। देखिए फिनोल की हमने किया ही था कंफर्मेटरी टेस्ट जब हमने किए थे, तो ये न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देता है, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी कि बेंजोइक एसिड है वो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट नहीं देगा। ये कौन सा टेस्ट देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की रिएक्शन मैंने वैसे पहले भी लिख चुकी हूँ मैं इसकी, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से ब्रिस्क एफरवेसेंस हमें मिलती है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब फिनोल की न्यूट्रल FeCl के साथ रिएक्शन FeCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कंपाउंड मिलता है जिसकी वजह से यहाँ पर वॉयलेट कलर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए
प्रोपेनल एंड ब्यूटेन 2-on। तो प्रोपेनल अगेन जो है यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और जबकि जो हमारा ब्यूटेन 2-on है स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, CH3 के येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। अब देखिए बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, आपको पता ही है ब्रिस्क एफरवेसेंस होती है, लेकिन इस केस में कोई ब्रिस्क एफरवेसेंस हमें ऑब्टेन्ड नहीं होगी। रिएक्शन ऑब्वियसली आप सभी को लिखकर जरूर दिखानी है। तो ये थे हमारे डिस्टिंग्विश टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आपको आ जाएंगे। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब देखिए पूरी रिएक्शन आपको आनी चाहिए कि बेंजल्डिहाइड के जब हम हाइड्राजोन बनाते हैं एल्डिहाइड से तो किस तरह से बनते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स आपसे पूछ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इस तरह से पूछते हैं। तो देखिए वो रिएक्शन जो मैंने आपको ऊपर भी करवाई हैं उनमें वाटर को रिमूव करते जाते हैं, तो इस तरह से हमारे बनते जाते हैं ना, हाइड्राजोन बने, कार्बोजाइड्स बनाए, कार्बोजोन्स बनाए कार्बोजाइड से, तो वही रिएक्शंस हैं। अब देखिए यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NNH, देखिए ये हमारा ग्रुप आया है बेंजल्डिहाइड से, और ये हमारा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो हमने वाटर को रिमूव किया था, तो ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपेन ऑक्साइन प्रोपेनोन ऑक्साइन, ठीक है ना। तो साइक्लोप्रोपेनोन से भी अगेन हमने वाटर को रिमूव किया था, तो डबल बॉन्ड NOH यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। अब देखिए ये ग्रुप हमारा एसिटल्डिहाइड से आ गया, एंड देन यहाँ पर हमारे डाइमिथाइल एसिटल की फॉर्मेशन होगी। एसिटल का मतलब यहाँ पर OCH3 दोनों ग्रुप्स जाकर अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। अब यहाँ पर कीटोन का सेमी कार्बाजोन बना दिया, तो अगेन यहाँ पर जो था हमारा साइक्लोब्यूटेनोन था, O था, अब वहां से यहाँ से H2 गया, तो वाटर रिमूव हुआ और यहाँ पर हमारा बन गया सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट है द इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-on। अब देखिए हेक्सेन 3-on है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, हेक्सेन 3-on। तो उसका इथाइलिन कीटल बनाना, आपको पता है कीटल की फॉर्मेशन इस तरह से साइक्लाइजेशन करके करते हैं, तो ये CH2CH2O ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया, और यहाँ पर हेक्सेन 3-on का यहाँ पर बन गया, ठीक है ना। कीटोन 3rd पोजीशन पर था ना, और यहाँ से कीटल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। आप रिएक्शन जिसको आती है तो आप पूरी लिख के भी बना के देख सकते हो, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर्स आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट है मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप यहाँ से इन्होंने ले लिया और मिथाइल हेमी एसिटल बनाया है, मतलब ये ग्रुप तो एज इट इज रह गया और यहाँ पर एसिटल की फॉर्मेशन हो गई। कंप्लीट एसिटल नहीं बना, हेमी एसिटल बना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनल। अब देखिए यहाँ पर भी अगेन वही रिएक्शन हुई, वाटर को रिमूव करा कार्बाजाइड से, और यहाँ पर वाटर रिमूव करने के बाद दोनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो बन गया हमारा सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट है 4-क्लोरोपेंटेन 2-on। अब देखिए 4-क्लोरोपेंटेन 2-on 1 2 3 4 4th पोजीशन पर क्लोरोन था, ये तो सिंपल आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रिएक्शन दे दी। 2nd पोजीशन पर कीटोन लगा दिया, तो ये बन गया हमारा 4-क्लोरोपेंटेन 2-on। नेक्स्ट है 3-मिथाइल ब्यूटेनल। अब ब्यूटेनल का मतलब 4 कार्बन, और यहाँ पर CHO ग्रुप लग गया, अल का मतलब एल्डिहाइड, और 3rd पोजीशन पर लगा दिया हमने मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट है पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड आपको पता ही है CHO होता है बेंजीन के ऊपर, तो उसकी पैरा पोजीशन पर हमने CH3 ग्रुप लगा दिया, तो वो बन गया पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है 1-फिनाइल पेंटेन 1-on। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हमारी मेन रिएक्शन कौन सी दे रखी है, हमारी पेंटेन 1-on दे रखी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पोजीशन पर ऑन ग्रुप भी है और फर्स्ट पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप भी है, तो ये हमारा बन गया 1-फिनाइल पेंटेन 1-on। नेक्स्ट देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स की, आपको कोई प्रॉपर्टी दे रखी होगी, उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करनी होगी। तो देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, कि बेंजोइक एसिड दे दिया, 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड दे दिया, 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड दे दिया, और एक दे दिया 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब इन्हें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक कैरेक्टर।
अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं दे इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं दे डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको देखिए सबसे ज़्यादा किस में दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना NO2 में, तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, C का हो गया। देन किसका हो जाएगा, B का हो जाएगा, एंड देन A का, और OCH3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इसका सबसे कम हो जाएगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अब इनको आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ पे अरेंज करना है। तो ये स्ट्रक्चर देखिए आपको इस तरह से दे रखे होंगे, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि स्ट्रक्चर को पूरी तरह ओपन करके लिख लें ताकि आपको जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं वो क्लियरली विजिबल हो सकें। देखिए CH3 का ट्वाइस CH3COOH, तो हमने इस तरह से खोलकर लिख लिया स्ट्रक्चर्स को सभी को। CH3, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पर भी ब्रोमीन अटैच है। अब आपको पता है कि डिफरेंस जितना ज़्यादा होता जाता है तो -I इफेक्ट उतना ही कम होता जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि Br ग्रुप अटैच ही नहीं है तो यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, -I इफेक्ट है ही नहीं। यहाँ पर -I इफेक्ट ब्रोमीन का ज़्यादा होगा क्योंकि ये किसके साथ है, बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलेट आयन है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है और इसका एसिडिक कैरेक्टर फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा कंपैरेटिव टू दिस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रोमीन ग्रुप तो यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, इस वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो गया, A देन C देन B, तो सबसे ज़्यादा B का होगा देन C का होगा और यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं तो इसका सबसे कम हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको अरेंज करने हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे सकते हैं या फिर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स HCN भी दे सकते हैं आपको। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का पहले ही मैं रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में भी करा चुकी हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, हमारा स्टीरिक फैक्टर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आ जाते हैं, तो इसी वजह से इनके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर दोगे स्ट्रक्चर को। अगेन मैं हर बार कहती हूँ स्ट्रक्चर को पूरी तरह ओपन करके लिख लोगे। न्यूक्लियोफाइल के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिलती है। तो आप देखोगे कि जो हमारा ये रिएक्शन है, जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, तो यहाँ पर कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, और जैसे जैसे और ग्रुप्स आते जा रहे हैं, यहाँ पर CH3CHO है, एक ही ग्रुप है तो स्टीरिक हिंड्रेंस है तो, लेकिन इसकी बजाय कम है। अब यहाँ पर दो ग्रुप आ गए CH3 वाले तो स्टीरिक हिंड्रेंस है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो इथाइल ग्रुप आ गया तो ये इससे भी हैवी ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस हमारी इसकी है, तो इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। और यहाँ पर कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये आपको दे रखे हैं स्ट्रक्चर्स, यू हैव टू अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनको हमें अरेंज करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए आपको पता है हमारा जो एल्डिहाइड है CH3CHO, यहाँ पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर CH3CH2OH में एल्कोहल होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ROR है तो यहाँ पर जो बॉन्ड होती है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, और यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, वीक होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट फिर किसका हो जाएगा, एल्कोहल का, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देन एल्डिहाइड का होती तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है ना, और आपको पता ही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सभी बॉन्डिंग से क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसका हो जाएगा। देन यहाँ पर जो है हमारी CO बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग होती है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड है जो कि वीक होती है, तो इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा हमारे एल्कोहल्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, ताकि जो ये मेहनत मैंने की है इसका जो है रिजल्ट सभी को मिल सके। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।